हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आज जब हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में धन के विषय में चर्चा करने आए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने मन और हृदय को पूरी तरह खुला रखें। आज का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पल हैं जो आपके जीवन में रूपांतरण ला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले ही मिनट से आप महसूस करें कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके आसपास है। अपने भीतर एक पवित्र जिज्ञासा जगने दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो सत्य आज आपके सामने आएगा वह आपके जीवन को नए तरीके से बदल दे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन की हर एक बात में, इंक्लूडिंग धन का उपयोग, एक दिव्य उद्देश्य होता है। अगर आप दिल से सुनेंगे तो यह संदेश आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि आपके भीतर नई आशा, नई प्रेरणा और एक नई समझ को जन्म देगा। हो सकता है आप बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हों, आर्थिक संकट, पारिवारिक जिम्मेदारियां या धन के कारण होने वाले तनाव। आज परमेश्वर आपसे यह कहना चाहता है कि वह आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप एक खुले मन से, एक हौसले भरे दिल से, एक दृढ़ विश्वासी आत्मा से यह समय व्यतीत करने को तैयार हैं? अगर हां, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपनी आंखें बंद करके अभी परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे सिखा कि धन को तेरे वचन के अनुसार कैसे उपयोग करूं। बस इतना कहने भर से आपको एहसास होगा कि आपके आसपास की हवा भी एक विशेष पवित्रता से भर गई है। परमेश्वर के प्रेम का स्पर्श आपकी आत्मा को छूने लगा है और आप अनुभव करेंगे कि आज का संदेश सिर्फ एक सामान्य संदेश नहीं, बल्कि जीवन में एक नया मोड़ देने वाला संदेश होगा। धन के विषय में बाइबल में अनेकों स्थानों पर लिखा है, लेकिन सबसे पहली बात हमें समझनी होगी कि धन बुरा नहीं है, बल्कि धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण और उपयोग यह तय करता है कि हम अपने संसाधनों का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। एक तिमुथियुस 6:10 में लिखा हुआ है कि धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है। यहां धन की नहीं, बल्कि धन के प्रेम की बात हो रही है। जब हम परमेश्वर से अधिक धन से प्रेम करने लगते हैं, तब हम स्वयं को एक ऐसे जाल में उलझा लेते हैं जहां लालच, ईर्ष्या और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। हमारे समाज में धन को अक्सर एक साधन ही नहीं, बल्कि एक लक्ष्य की तरह देखा जाता है। लोग कहते हैं, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से समझाता है कि धन परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक उपकरण है, हमारा लक्ष्य नहीं। यदि हम धन को साधन की तरह देखें और समझें कि यह हमें औरों की सेवा करने का, हमारे परिवारों की रक्षा करने का और परमेश्वर के राज्य के विस्तार में भाग लेने का अवसर देता है, तो हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः बदल जाएगा। सोचिए, यदि आपको मालूम हो कि आपके पास मौजूद हर संसाधन परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के लिए दिया है, तो क्या आप उसका उपयोग लापरवाही से करेंगे? क्या आप उसका दुरुपयोग करेंगे? क्या आप बस अपने आनंद और अहंकार को संतुष्ट करने में उसे लगा देंगे? शायद नहीं। आप में से कई लोग आज इस संदेश को सुनते हुए सोच रहे हैं, क्या परमेश्वर वाकई मेरी आर्थिक स्थिति से चिंतित है? जी हां, परमेश्वर आपके हर पहलू से जुड़ा हुआ है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक प्रेममय पिता है जो अपने बच्चों की जरूरतों को भली भांति जानता है। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें प्रदान की जाएंगी। यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमारी प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर और उसकी इच्छा होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो बाकी सारी चीजें, जिनमें हमारा आर्थिक प्रबंधन भी आता है, एक व्यवस्थित तरीके से चलने लगती हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, हम धन को बाइबल के अनुसार कैसे उपयोग करें? सबसे पहले धैर्यपूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें और प्रार्थना करें। बिना प्रार्थना और वचन के अध्ययन के हम अक्सर अपने स्वार्थी विचारों का या दुनिया के प्रचलित तरीकों का ही अनुसरण कर बैठते हैं। मगर जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तब रूहुल कुदस, पवित्र आत्मा, आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपको कमाने से लेकर खर्च करने और दान करने तक किस तरह बढ़ना है। नीति वचन 3:9 कहता है, अपने धन से
और अपनी सारी उपज के पहिलेतर फल से यहोवा का आदर कर। इसका अर्थ यह है कि हम जितना भी कमाते हैं उसमें से पहला भाग परमेश्वर को अर्पित करें, उसे समर्पित करें। हो सकता है यह दान आपके कलीसिया में हो सकता है यह दान किसी जरूरतमंद की मदद में लगे या फिर परमेश्वर के राज्य के प्रचार में हो, परंतु मुख्य बात यह है कि अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें, न कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो कोई दिल से श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर की अगुवाई में देता है वह कभी घाटे में नहीं रहता। 2 कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, परमेश्वर हर्षित दाता से प्रेम रखता है। जब हम आनंद के साथ देते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी प्रेम और उदारता का परम स्रोत है। आप शायद सोच रहे हों कि मेरी आय बहुत कम है, मैं कैसे दान करूं? परंतु बाइबल में उस विधवा का उदाहरण मिलता है जिसने अपनी 2 कौड़ियां दान पात्र में डाल दी और यीशु ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। मरकुस 12:41-54। परमेश्वर को हमारी मात्रा से अधिक हमारा हृदय देखना है। क्या हम वाकई विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा? क्या हमें लगता है कि जो थोड़ा हमारे पास है वह परमेश्वर के हाथों में महान हो सकता है? परमेश्वर बहुत छोटी चीजों को भी महान आशीष का स्रोत बना सकता है। इसके अतिरिक्त हमें बजट बनाना भी सीखना होगा। अनेकों बार हम सोचना छोड़कर बस खर्च करते चले जाते हैं और बाद में महसूस होता है कि हमने अपनी असल जरूरतों से भी हाथ धो लिया। क्या हमने कभी परमेश्वर से प्रार्थना की है कि वो हमें बुद्धि दे कि हम अपने खर्चों का सही प्रबंधन कर सकें? लूका 14:28 में यीशु एक दृष्टांत देते हैं कि कोई व्यक्ति घर बनाना शुरू करता है तो पहले बैठकर हिसाब करता है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन है या नहीं। यदि बाइबल हमें भवन बनाने से पहले विवेक पूर्वक योजना बनाने को कहती है तो छोटे मोटे व्ययों के विषय में भी सचेत रहना लाजिमी है। हम क्यों न धन के उपयोग में विवेक और अनुशासन का पालन करें? यह केवल धन की बचत भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आदर करना भी है, क्योंकि हम उसकी दी हुई आशीष का बुद्धिमानी से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही हम में से कुछ लोग कभी न कभी कर्ज के बंधन में फंसे होते हैं। याद रखें, आरण लेना बुरा नहीं है, परंतु बेवजह का कर्ज जो अहंकार, लालच या दिखावे के कारण लिया गया हो वह हमारे जीवन में बोझ बन जाता है। यह बोझ हमें परमेश्वर की आजादी के अनुभव से दूर कर देता है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम हर बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें और यदि जरूरी हो तो बुद्धिमान और विश्वसनीय लोगों से सलाह लें। जब आरण चुकाने का समय आए तो उसे समय पर और ईमानदारी से चुकाए। रोमियो 13:8 में लिखा है, आप किसी के भी आरणी न रहें। यह हमें याद दिलाता है कि वित्तीय अनुशासन और सच्चाई हमें एक ईश्वरीय जीवन जीने में सहायता करता है। और जब हम धन संचित करते हैं तो उस धन को केवल अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए रखना उचित है, या परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम अपने आसपास के जरूरतमंदों की ओर भी ध्यान दें? याद रखिए कि धन हमारे हाथों में आकर केवल निजी आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन न बने। दुनिया में इतने लोग हैं जो बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपनी समृद्धि को बढ़ाने में लगे हैं और किसी जरूरतमंद भाई बहन का दुख नहीं देख पा रहे तो हमसे परमेश्वर प्रसन्न कैसे होगा? हाँ, हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहिए, यह बुद्धिमानी है, परंतु साथ ही हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आसपास के लोगों को भी आशा मिले। शायद आपके द्वारा दिया गया थोड़ा सा सहयोग किसी की पढ़ाई का खर्च उठा ले, किसी की अस्पताल की बिल भर दे या किसी बच्चे के लिए पोषण का साधन बन जाए। जब हम इस दृष्टिकोण से धन का उपयोग करते हैं तो खुद परमेश्वर भी हमारी आवश्यकता पूरी करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो दूसरों के लिए देता है उसे परमेश्वर कभी खाली हाथ नहीं रहने देता। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास इतना नहीं है कि किसी को दे सकूं, परंतु हम बाइबल में देखते हैं कि वह लड़के का छोटा सा खाना, 5 रोटियां और 2 मछलियां परमेश्वर के हाथों में एक बड़े चमत्कार का कारण बना। यूहन्ना 6:1-14। यदि हम अपने थोड़े को भी परमेश्वर को सौंपते हैं तो वह बहुतायत में बदल सकता है। परमेश्वर हमसे बड़ी राशि नहीं बल्कि समर्पण और विश्वास चाहता है। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके थोड़े से सहयोग से परमेश्वर क्या महान कार्य कर सकता है।
आप सभी आज के द्वार में परिवार चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई और करियर है, वृद्ध माता पिता हैं और तमाम जिम्मेदारियां हैं। इन सब के बीच तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वही बहुत में भी विश्वास योग्य साबित होगा। लूका 16:10। इसका सरल अर्थ यह है कि हमें अपने मौजूदा धन को एक प्रबंधक, स्टीवर्ड के रूप में देखना चाहिए, जिसके लिए हमें परमेश्वर के सामने जवाबदेह होना है। यदि आज आप अपनी छोटी आय में भी परमेश्वर के लिए समर्पित हो सकते हैं, अपने खर्चों को नियंत्रण में रख सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं और जरूरतमंदों की भी सहायता कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपको बड़े आर्थिक आशीर्वाद के लिए भी तैयार कर रहा है। लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या आप अभी के संसाधनों में भी वफादार हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं जिन पर आप मनन कर सकते हैं। क्या आपने धन के बारे में अब तक ऐसी सोच रखी है जो परमेश्वर के वचन से भटकी हुई है? क्या आपको लगता है कि आपने पैसा इकट्ठा करने में इतना ध्यान लगाया कि परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता कम हो गई? क्या आप आज यह प्रतिज्ञा करना चाहेंगे कि परमेश्वर, जो भी मेरे पास है वह तेरा ही दिया हुआ है और मैं इसे तेरे मार्ग पर खर्च करना चाहता हूं? क्या आपने कभी प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, मुझे प्रबंधक बनने की समझ दे ताकि मैं तेरे राज्य के लिए उपयोगी बन सकूं? इन प्रश्नों से गुजरते हुए आप अपने हृदय में उस पवित्र आत्मा की कोमल आवाज महसूस करेंगे जो आपको ललकार रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि उठो, आगे बढ़ो, अपने धन के उपयोग में भी परमेश्वर को महिमा दो। जब हम इस संदेश को समाप्ति की ओर ले जाते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे केवल आर्थिक संपदा का त्याग या दान ही नहीं, बल्कि हृदय का समर्पण चाहता है। परमेश्वर को हमारी समृद्धि से कोई परहेज नहीं है। वह तो चाहता है कि हम आशीषित हों और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परंतु सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब हम अपना हृदय परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। उसके बाद हम अपनी कमाई को, अपने खर्चों को, अपने निवेशों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि असली खुशी जुटाने में नहीं, बांटने में है। कई लोग अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास धन तो है लेकिन शांति नहीं। पैसे के पीछे भागते भागते उन्होंने अपने परिवार को, अपने परमेश्वर को और स्वयं को भी खो दिया है। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, लौट आओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। धन सिर्फ एक साधन है, शांति और आनंद की कुंजी परमेश्वर के हाथों में है। जब हम धन की तुलना में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, तब परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे काम और हमारे भविष्य पर बना रहता है। आपकी नौकरियां बदल सकती हैं, आय के साधन बदल सकते हैं, मगर परमेश्वर की वफादारी कभी नहीं बदलती। मैं आपको आज एक चुनौती देना चाहता हूं। आने वाले सप्ताह में आप प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मेरा हृदय बदल दे। मुझे सिखा कि तेरे वचन के अनुसार धन को कैसे संभालूं, कैसे खर्च करूं, कैसे कमाऊं और कैसे दान करूं। साथ ही व्यावहारिक कदम उठाएं। एक छोटा सा बजट तैयार करें, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का सहयोग करें और अपने बढ़ते हुए धन का एक हिस्सा परमेश्वर के कार्य के लिए निकालें। ये कदम भले छोटे हों, लेकिन परमेश्वर के राज्य में इनकी महत्ता अत्यंत बड़ी है। आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह इन प्रयासों को आशीष देता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाता है। कभी कभी हम चमत्कार को सिर्फ बीमारी से चंगाई मिलने या कोई बड़ा असाधारण काम होने से जोड़कर देखते हैं, जबकि हमारे परिवार में मेल मिलाप, हमारे खर्चों में अनुशासन, हमारे व्यवसाय में ईमानदारी और हमारी आत्मा में गहरा आनंद, ये सभी परमेश्वर के छोटे बड़े चमत्कार ही तो हैं। अपने धन को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर आप देखें कि कैसे हर छोटे से छोटा पहलू उसके प्रेम और सामर्थ्य से आशीषित हो जाता है। आज मैं आपके समक्ष यह प्रार्थना करना चाहता हूं, हे परमेश्वर, हमारे मन को खोल दे, हम सबको धन के सही उपयोग का प्रकाश दे। जिन भाइयों बहनों के मन में धन को लेकर असंतोष या भय है, उन्हें तू शांति प्रदान कर। जिनके पास बहुतायत है, उन्हें तू उदार हृदय दे, और जिनके पास अल्प है, उन्हें विश्वास दे कि तू किसी भी कमी को पूर्ण कर सकता है।
हम सबको एक ऐसा दिल दे जो धन के बजाय तुझसे प्रेम करता हो और धन का उपयोग तेरी महिमा और लोगों की भलाई